अस्सलामु अलैकुम। ये जरा टीवी बंद कर दूं और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हुई है एपीसी की। आज जो आप सारा दिन देख रहे हैं कि आज बड़ी एक्टिविटी हुई है और बड़ी भरपूर एक्टिविटी हुई है, और उसमें जो नवाज शरीफ की तकरीर हुई है उसके मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। तो वो जो है कमाल का आज प्रोग्राम हुआ है। और वाकई जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर, तो सर यकीन करें कि मैंने बताया कि वो मोती परो दिए उसने, सोने में जैसे परोया जाता है ना, इस तरह मोती परो दिए उसने। इतनी खूबसूरत, जामे, वाजे और बेखौफ तकरीर थी। उसने कहा जी ये मानी इमरान खान के खिलाफ तो हमने कोई कार्रवाई करनी नहीं, ये कौन है, ये किस बाग की मूली है, हमने उनके खिलाफ बात करनी है जो इसके सेलेक्टर हैं, जो इसको लाने वाले हैं, जो हमारे ऊपर थोपने वाले हैं। तो ये जनाब उन्होंने बात की है। और अभी जो ये हुआ है उसका लाए अमल कि अगले महीने से पूरे पाकिस्तान में जलसे, जुलूस और रैलियां शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद उससे अगले महीने में और भरपूर अंदाज से होगा, और फाइनली जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। ठीक, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे पहले आज उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगते हैं कि वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे। उसका यहाँ पे इस वक्त हुकूमत में रहना पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और ये मुत्तफ़िका फैसले हुए हैं। और जिस तरह हुकूमत अपोजिशन की एपीसी को बड़ा लाइट ले रही थी ना, अब उनको जो है ना वो मोशन लग गए हैं, उनके जलजला आ गया है और उनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गया है। इस्लामाबाद और मारगला बनी गाला जो है वो इस वक्त सफ़े मातम में बिछा हुआ है। और ये नवाज शरीफ की तकरीर को भी नहीं रोक सके, ये इन्होंने कोई खुशी से इजाज़त नहीं दी। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उनको सब ने धमकी लगाई कि हम अदालत में जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारे इस हवाले से उनको कंट्रोल किया गया। और इस वक्त भी जो है वो सारी कार्रवाई हुई। और इसमें जो करारदादें पास की गई दोस्तों, जो करारदादें पास की गई, आसम सलीम बाजवा की तरफ से उन्होंने कहा कि इसको इस्तीफ़ा दे। और जिस तरह दूसरे लोगों के लिए आप JIT बनाते हैं, दूसरे लोगों के लिए, इनके लिए भी JIT बनाएं, इनके लिए भी JIT बनाएं। तो दोस्तों, मैं मज़ीद बात करने से पहले दरमियान में आपसे ये कह देता हूँ कि ये जो मेरे दोस्त का चैनल है डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर खान बलोच साहब, ये आपकी सेहत के बारे में, हम आपकी सियासत के बारे में बात करते हैं, ये आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो इनके चैनल को आपने पहले सब्सक्राइब किया है बहुत ज़्यादा। एक रिक्वेस्ट और है कि इसके चैनल को जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी वीडियो भी 2-3 देखें कि इलाज के हवाले से कि उनका इलाज, वो कहते हैं कि आपका इलाज किचन में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है, वो देखें और सब्सक्राइब करें और उनके व्यूज़ बढ़ाएं ताकि ये इनका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। मेरे ये बचपन के दोस्त हैं, बड़े सीधे साधे हैं, यकीन करें, और सीधे साधे तरीके से आपको इलाज बताते हैं। देसी बंदे हैं और देसी इलाज बताते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू थी। इसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तकारीर की गई, मरियम नवाज साहब ने भी यही तकरीर की कि वोट को इज्जत दो। और नवाज शरीफ साहब ने तो सर आज यकीन करो सारे धोने धो दिए हैं। वो कहते हैं जी पुराने धोने उसने धो दिए हैं। और ये अब इनको समझ नहीं आ रही, जो इमरान खान ने बंदे रखे हुए हैं ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो उसके ऊपर छोड़ते हैं वो बंदे, वो शहबाज गिल और फयाज चौहान, उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसका क्या जवाब दें। सिर्फ उनके पास एक ही जवाब है कि देखें हुण तो उन्होंने सेहत ठीक हो गई है ना, हुण तो उन्होंने सेहत ठीक हो गई है ना। तो ये सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने, नवाज शरीफ ने आते ही कहा था कि मेरा वही मौक़िफ़ है जो मौलाना फजल रहमान साहब का। और मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ आपने चित्राल के जलसे में सुन लिया था कि चाहे मुझे फांसी लगा दो, चाहे मुझे गोली मार दो, मैं कह रहा हूं
कि इमरान खान ने नहीं, इमरान खान को लाने वालों ने धांधली की है। इमरान खान को कटल पुतली बना हुआ है, उसको जो लाने वाले हैं वो इसको लाए हैं, वही उन्होंने धांधली की है, वही कसूरवार है। तो दोस्तों जब इस हद तक बात आ गई है ना, तो अब हमारे इदारों को चाहिए कि वो अपने अपने डोमेन में रहें। आज नवाज शरीफ साहब ने भी दो बड़ी अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जनाब ये अदालती निज़ाम और ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट, ये अगर अपने इदारे में रहें तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है, वरना ये इसी तरह ही रहेगा। और वो कह रहे थे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों। उन्होंने एक ये भी याद कर दिया है कि जनाब सी पैक के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सी पैक में इस तरह, ये हमारे सी पैक के साथ ये इस तरह सलूक कर रहे हैं, इसी तरह का सलूक इन्होंने ये इनके साथ किया है। जो सी पैक और वो BRT जो इनका है बसों वाला, जो अभी चला है तो 4 बसों को आग लग गई और वो ख़त्म हो गई, कहते हैं उसके साथ भी ये वो सलूक कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बातें हैं जो आज हमने की हैं। इंशाअल्लाह ताला कल से आप देखेंगे कि एक नई रूह पैदा होगी। अब इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनका इस्तीफ़ा बनता है, वो फेल हो चुके हैं, पूरी कौम ने कह दिया कि इस्तीफ़ा दो। तो हम यही कहेंगे कि इमरान खान साहब अब तुम आराम से घर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी इज़्ज़त है। हम अपोजिशन को उनकी कामयाब इनकाद पर, APC के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद के पेश करते हैं और उन्होंने एक अलाइंस बाकायदा बना दिया है। और ये इस अलाइंस का मकसद ये है कि जब तक नियाज़ी घर नहीं जाएगा हम ये अलाइंस मुत्तहिदा जद्दोजहद करता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे इस हर्बल वे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं लिंक इसका मैंने भेज दिया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।